मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 6 और 7th को मैं संस्कृत में संधि करा रहा हूँ। कल मैं आप लोगों को संधि की बात, परिभाषा, संधि के भेद, वो सब लिखा करके वीडियो कराया था। आज मैं संधि का पहला भेद, स्वर संधि के, केवल स्वर संधि के बारे में बात करेंगे। स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है? दो स्वर आपस में मिलकर एक नए विकार उत्पन्न करते हैं उन्हें स्वर संधि कहते हैं। यानी दो स्वर आपस में मिलकर के एक नए विकार उत्पन्न करते हैं, उन्हें स्वर संधि कहते हैं। अब आपको पता होगा स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने? स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेदों की बात करें तो कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। इसमें से सबसे नंबर 1 पे है दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। नंबर 1 पे आता है दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो कहा जा रहा है, इसकी परिभाषा होती है दो समान स्वर आपस में मिलकर अपने ही दीर्घ स्वरूप में बदल जाते हैं। यानी दो समान स्वर आपस में मिलकर के अपने ही दीर्घ स्वरूप में बदल जाते हैं। कैसे? कल भी बताया था, पहले पद के अंत में आ जाए, दूसरे पद की शुरुआत में आ जाए, ये दो समान स्वर जुड़ करके अपने दीर्घ स्वरूप में बदल गए आ में। पहले पद के अंत में आ जाए, दूसरे पद की शुरुआत में आ जाए, ये भी दो समान स्वर है, आपस में मिलकर के अपने दीर्घ आ में बदल जाते हैं। पहले पद के अंत में आ जाए, दूसरे पद की शुरुआत में आ जाए, ये भी दो समान स्वर है, आपस में मिलकर के आ में बदल जाते हैं। या पहले पद के अंत में आ जाए और दूसरे पद की शुरुआत में आ जाए, ये दोनों भी समान स्वर है, तो आपस में मिलकर के आ में बदल जाते हैं। ये दो समान स्वर मिलकर के अपने दीर्घ स्वरूप में बदल रहे हैं। दूसरा स्टेप होता है कि पहले पद के अंत में छोटी ई आ जाए, दूसरे पद की शुरुआत में छोटी ई आ जाए, दोनों समान स्वर है, मिलकर के आपस में अपने दीर्घ स्वरूप बड़ी में बदल जाएंगे। दूसरा छोटी ई आ जाए और फिर बड़ी ई आ जाए, इनको भी जोड़ेंगे तो अपने दीर्घ स्वरूप में बदलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों समान स्वर है। पहले बड़ी ई आ जाए प्लस करके छोटी ई आ जाए, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो अपने बड़ी ई में ही बदलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों समान स्वर है। या दोनों पदों में बड़ी ई आ जाए, पहले पद के अंत में और दूसरे पद की शुरुआत में, इनको भी जोड़ेंगे तो अपने बड़ी ई में ही जोड़ेंगे, तो ये इनका क्या हो गया? दीर्घ स्वरूप हो गया। तीसरा होता है छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने दीर्घ स्वरूप बड़ा ऊ में बदल जाएंगे। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, इनको भी जोड़ेंगे तो अपने दीर्घ स्वरूप बड़ा ऊ में बदल जाएंगे। या बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ आपस में जोड़ेंगे तो अपने बड़ा ऊ में बदल जाएंगे। या बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो ये बड़ा ऊ में बदल जाएंगे। तो ये है इनका दीर्घ स्वरूप।
अब इनके कुछ उदाहरण करके देखते हैं, जैसे कि आपको बता दिया गया, उदाहरण करके बता रहा हूं। कर्म प्लस अध्यक्ष, पहला उदाहरण देखिए, कर्म प्लस अध्यक्ष, अध्यक्ष पहला पद दूसरा पद। अब देखिए मौ के नीचे हलंत का निशान नहीं है। यदि किसी व्यंजन में हलंत का निशान नहीं होता है तो उसमें अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान दीजिएगा कि अ स्वर मौजूद है, यानी मौ में हलंत का निशान नहीं लगा हुआ है, यानी यहाँ पे क्या मौजूद है, अ मौजूद है, जिसको हमने बाहर काट लिया। दूसरे पद की शुरुआत में देखें तो अ आया हुआ है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने दीर्घ स्वरूप किसमें बदल जाएंगे, आ में बदल गए। अब पहले पद के अंत से मौ के अंदर से अ हटा दे तो मौ आधा, अ और अ को जोड़ करके हम आ बनाए हैं, एक यहां से अ निकले, एक यहां से, वापस बच गया अध्यक्ष। अब इनको आपस में जोड़ देंगे तो इस मौ में आ का मात्रा जुड़ जाएगा और अध्यक्ष, तो क्या बन जाएगा, कर्माध्यक्ष। क्या बन गया, कर्माध्यक्ष। क्या बन गया, कर्माध्यक्ष। अब जैसे देखिए रवि प्लस इंद्र, पहला पद दूसरा पद। अब यहाँ पहले पद के अंत में छोटी आ गया, दूसरे पद की शुरुआत में छोटी आ गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने दीर्घ स्वरूप में बदल जाएगा, किसमें, बड़ी। अब व के ऊपर से ई हटा दिए तो व आधा, इन दोनों ई को जोड़ करके बड़ी बनाए, प्लस आधा न द्र और विसर्ग, इनको आपस में जोड़ दो तो यहाँ व के ऊपर बड़ी की मात्रा आधा न द्र और विसर्ग, क्या बन गया, रविंद्र, यानी अपने दीर्घ स्वरूप में बदल गया। ठीक है, अगला है भानु प्लस उदया, भानु प्लस उदया, पहला पद दूसरा पद। अब देखिए यहाँ छोटा हुआ है, प्लस करके यहाँ बड़ा छोटा हुआ है, दोनों को जोड़ेंगे तो अपने दीर्घ स्वरूप में बदल जाएंगे, बड़ा हुए। अब 9 के नीचे से ऊ हटा दिए तो 9 आधा, इस ऊ और इस ऊ को जोड़ करके बड़ा ऊ बने, प्लस दया, इनको आपस में जोड़ दो तो 9 के नीचे क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगा और दया, तो क्या बन गया, भानुदया। तो इस प्रकार से और भी उदाहरण किताब में दिए हुए, नियमों को पढ़ना है, कैसे करना है ये समझ करके आप और भी उदाहरण करने का प्रयास कीजिएगा। बाकी जो समझ में नहीं आएगा वो दीर्घ संधि के ही और भी उदाहरण केवल कल मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।